राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पंडित जी महाराज हमारे कार्टून तैयार कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए अभी बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों को मिल जाएगा, पता चल जाएगा। और एक कार्टून में सामान भर के कौन सी नंद के यहाँ जाएगा ये भी हम बता रहे हैं। तो दो लेकर आए थे, एक छोटा एक बड़ा। तो बड़ा कप ज़्यादा ही बड़ा था तो मैंने को ये वाला नहीं, छोटा वाला ही सही से टेप वगैरह लगा के तैयार कर लो। तो ये है बर्तन। तो ये जाएंगे बीच वाली नंद के यहाँ, यानी कि भांजी की शादी के लिए। तो इसमें हमने लोटा है, थाली है, गिलास है, कटोरी है, एक बाल्टी है, भगोनिया है, प्लेट है, जो दो दो का सेट बना के हमने सारी चीज़ें एक संग कार्टून में रख ली हैं, जो कि इसी तरीके से पैक हम वहाँ पे दे देंगे। और लाली की ससुराल भी चला जाएगा, वो यहाँ पे पैक करवा रही हूँ मैं उनके साथ में। इसके बाद मैं नहा कर आकर मैंने अपना खाना बनाया, जो कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काम के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। और सच बताऊं तो इस टाइम पे मैं इतनी बिजी चल रही हूँ, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फटाफट से दाल चावल सब्जी रोटी बनाई हमने। यहाँ अपनी तैयारी करें जाने की, तो यहाँ बुलावा ही चैन नहीं खाते हैं। अभी नवरात्रि में मैया के भजन चलते रहे। अब है तो बिहार से हैं रहने वाले, उनके यहाँ पे जनेऊ है, तो उनके यहाँ के बुलावा चालू हो गई हैं। और तो इस वजह से हम अपने घर के काम मतलब अपनी तैयारी कर ही नहीं पाते हैं। और गीतन में नहीं जाओ बुलावा करने पे तो फिर बुरा मान जाते हैं। थोड़ी देर के लिए चलते हैं, फिर आके अपने काम में करूँगी, क्योंकि अभी हमारा बैग नहीं लगा है, बैग लगाना है। खाना पीना तो बन गया है और मैंने अपने बाल खोल दिए हैं, स्वापी से तो हाल ही सूख जाएंगे। ऐसा लगा कोई आवाज़ दे रहा है। तो दाल चावल करेले की सब्जी और रोटी तो ये बन चुके हैं। अब क्या करना है, चलते हैं, थोड़ी बुलावा ने पूरा करे आए। तो उससे पहले हम खाते हैं थोड़ी से दाल चावल, ठीक है। तो चलो खाना खाते हैं। मैं ले आई हूँ अपने लिए खाना खाते हैं पहले, ठीक है। बाय। यहाँ पर हम आ चुके हैं बुलंगन, जो कि यहाँ पर जो मैंने बताया था कि बिहार से रहने वाले हैं। उसी परंपरा के रीति रिवाज के साथ जो जनेऊ का प्रोग्राम होता है वो हो रहा है। तो यहाँ पे 11 लेडीज यानी 10 लेडीज, एक कन्या खड़ी हैं सुहागन। उनको आंटी मतलब जन सुहाग का सामान, साड़ी ये सब और पुआ खिचड़ी ये वो खीर देती हैं। तो ये मुझे मिली है साड़ी और एक प्लेट। इस रुमाल में चावल है और श्रृंगार का सामान है और एक पुआ और वो खीर है। बस वहाँ से आने के बाद मैं फटाफट से लग चुकी हूँ अपनी पैकिंग में फिर से। तो अब पैकिंग हो रही है हमारी। अभी तक जो पैकिंग चल रही थी वो सिर्फ देने के लिए चल रही थी। अब फाइनली अपनी और बच्चों की पैकिंग हो रही है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या लेकर जाऊँ क्या नहीं लेकर जाऊँ। अलमारी खोली मैंने और बस 5 मिनट के लिए तो मैं बैठ के सोचती रही कि कौन सी साड़ी ले जाऊँ कौन सी नहीं ले जाऊँ। और मेरे साथ ही हमेशा यही होता है कि मैं लेके तो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि ये नहीं लाती, वो वाली ले आती तो ज़्यादा सही था। अब पता नहीं, कोई एक होता है ना कि कोई बताने वाला भी नहीं है, जो अपने आप ही रखना होता। तो बस मैंने एक पीली साड़ी रखी, एक हरी साड़ी रखी, जो कि मेहंदी हल्दी के फंक्शन के हिसाब से। 2-3 साड़ी मैंने वैसे भारी रखी, क्योंकि दोनों जगह की शादी अटेंड करनी है मुझे। और इसके बाद फिर मैंने अपनी उन्हीं के सब ब्लाउज है, पेटीकोट है मैचिंग के वो रखे। और सबसे मेन चीज़, मैं ब्लाउज अपने पहन के देख रही हूँ, पता चले लेके जाऊँ और ब्लाउज ही नहीं आ रहा हो। अगर वैसे तुम से जाओ तो ये है कि चलो ढीला कर लेंगे वो कर लेंगे, पर किसी फंक्शन में देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है और खुद के पास भी नहीं होता है कि हम इस बैठ जाएं इसको ढीला करने के लिए। तो फिर मैं देख रही हूँ पहन के कि कमर से हाथों में सही आ रहा है, तो वही साड़ी लेकर जाऊंगी। अब तो मेरे लगभग थोड़ा ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत ब्लाउज मेरे आने लग गई हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी और मैचिंग के पेटीकोट उनको मिला के सेट बना के रख रही हूँ, क्योंकि फिर बस साड़ी निकालो उसी के अंदर ब्लाउज और पेटीकोट हमें मिल जाए। तो कुछ साड़ियों के पेटीकोट बाहर रखे हैं, कुछ के अलमारी में है, ऐसे मेरे फैले हुए रहते हैं, कहीं कुछ। तो मैं सब चीज़ें अपनी मैनेज करके और देख के और अच्छे से रख रही हूँ। और जैसे सभी को पता है मैंने साड़ी वगैरह नई नहीं ली है, तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी तो अलमारी भरी पड़ी है, अभी खाली नहीं हुई है।
और मेरी 4 से 5 साड़ी जब मैं बहन की यहाँ पे गई हुई थी शादी में, तो मैं वहाँ पे ही रख आई थी। मुझे पता था कि शादी होनी है भांजे की, तो मैं यहीं से आऊँगी, क्योंकि जब जाना होता ना तो मैं पहले अपने घर ही जाना होता है, फिर जाते। पर अब नहीं जा रहे हम, सीधा ही टिकट हमने वहीं की करवाई है, बड़ी वाली ननंद के यहाँ की। तो जैसे आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे बांदा, बांदा अतर्रा, तो बांदा साइड से जाएंगे हम, महोबा से नहीं जाएंगे, इसीलिए हमने वो साड़ी हमारी मेरी नहीं आ पाएंगी। तो बस यहाँ पे हम अपनी पैकिंग कर रही हूँ। ये वाली जो साड़ी है नीले कलर की, ये मैंने पहले तो पैक करके रख ली। इसके बाद फिर मैंने हटा दी इसको, क्योंकि ब्लाउज तो आ रहा पर इसका थोड़ा सा फुल बाजू का ब्लाउज है, जो कि मैं फुल बाजुओं से कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों दिक्कत सी होती है। और फिर भी फिर मैंने इसको पहले तो पैक कर लिया, फिर हटा दिया कि छोड़ो। तो यहाँ पर मैं अपने अब ये फैलारा भी फैला लिया है, अब इसको भी समेटना। अभी बच्चों के पति देव के कोई भी कपड़े नहीं रखे हैं, क्योंकि ना बच्चे घर में हैं ना पति देव घर में, तो वो जब रहेंगे उनके तब उनके रखे जाएंगे। तो मैंने पहले अपने ही रख लिए, और मेरे कपड़ों से ही बैग भर गया। पति देव आग से मैंने कहा मेरे कपड़ों से ही बैग भर गया, तुम लोगों के कहाँ पे रखूँ। तो बोले कोई बात नहीं। और मुझे पता है उन्हें कि देखो शादी ब्याह में लेडीजों को ज़्यादा होता है पहनना और वो करना, हम लोगों का तो बोले कोई बात नहीं, हमारा एक अलग से पैक कर ले, पर तुम अपनी साड़ी रख लियो। वहाँ पे ये मत कहना कि तुमने नहीं कहा, तुमने नहीं रखने दी, तुमने नहीं रखने दी। मेरे साथ ऐसा होता है, फिर मैं इनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देती हूँ सारी। और अभी आज जैसी आई मैंने उन्हें बताया कि ये वाली ले चलो, ये वाली मैंने रख ली, ये वाली, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बोले जो तुझे ठीक लगे वो ले चल भाई, मैं वहाँ पे नहीं सुनूंगा कि तुमने बोला था तब लेकर आई हूँ। तो चलो ये भारी साड़ियों का तो काम हो गया। अब जो हल्की बिल्कुल चाहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, नंद के यहाँ पे जा रही हैं तो भाई साड़ी पहन के ही रहना पड़ेगा। मायके का काम होता है तो मैं तो सूट ही पैक करती। मेरी मम्मी कल कह भी रही थी कि अब वहाँ पे सूट नहीं लेके जाएगी, मैंने को वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगी। तो बिल्कुल जो मुझे बिल्कुल हल्की लगती है ना साड़ी, उनको लेकर जाऊँगी। और बहुत मतलब बिना अस्तर वाले ब्लाउज, क्योंकि भाई नंद के यहाँ जाएंगे, काम भी करना पड़ेगा, बिना काम करे रह नहीं सकते, और साड़ी भी पहननी पड़ेगी, घूंघट भी करना पड़ेगा। तो मैं पूरा दिन साड़ी में कंफर्टेबल रहती भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मेरे दिन कटेंगे ये 3-4 दिन, मुझे खुद नहीं पता। और यही बात सोच सोच के घबराहट हो रही है। साड़ी पहनने की बिल्कुल आदत छोड़ दी है मैंने। तो मैं देख रही हूँ जो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है उसी को ही लेके जा रही हूँ। बाकी मैं इनको फिर फैला तो ली है पूरी अलमारी से, पर अब मैं फिर इनको भी समगा के रखूँगी। एक के साथ साथ मेरी दोनों अलमारी की सफाई भी होती जा रही है, और काम तो खैर बढ़ ही रहा है। तो जैसे कि काफ़ी लोग हैं हमारे गांव से, ससुराल साइड से, मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि टिकट कैंसिल हो सकती है, तो भाई मैं उनको एक ही बात बता सकती हूँ वीडियो के माध्यम से कि टिकट तो कैंसिल हो सकती है, पर वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पतिदेव का काम है वो कैसे कैंसिल करें। 19 तारीख तक उनका काम था, भाई हमें बताया ही नहीं गया था। यहाँ पे मैंने चूड़ियों का पिटारा खोल तो लिया है, पर चूड़ी ले जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। कैसे जाएंगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सारी जितनी साड़ी हैं उतनी सारी मैचिंग की चूड़ी मेरे पास हैं, पर मैं लेके नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2-3 साड़ियों की चूड़ी लेके जाऊंगी, बाकी मैं लेके नहीं जाऊंगी सारी चूड़ी। चलो मैं चूड़ी और अपने सेट लगा लेती हूँ साड़ियों के, फिर मिलते हैं। अब वीडियो में मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनके साथ साथ और भी लोग देखते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई बात सोशल मीडिया पे जाए, पर मैं उन्हीं इतना ही बताऊंगी कि शादी किस तारीख की है। जब हमें कोई बताएगा नहीं तो हम क्या करेंगे। तो बस यहाँ पे मेरे जो ब्लाउज हैं वो सिल के आ गए हैं, तो उनको मैं देख रही हूँ कैसे सिले, अभी पहन कर नहीं देखे हैं कैसे हैं क्या है। बस इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और अभी ना तो बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग हुई है, ना अभी भांजे को भांजी बहू को क्या देना है उस चीज़ की शॉपिंग हुई है। तो चलो चलते हैं आज हम बाजार, जो कि कल की वीडियो में दिखाएंगे क्या लेकर आते हैं। तो बाय बाय, राधे राधे।